रोक लिया। 1 मिनट रुके भाई, 1 मिनट रुक जाओ, सेट करें। मैं अनुरोध करूंगा कि अगले 5-7 मिनट में आपके बीच में अपनी बात मैं रखूंगा और ये कोई भाषण नहीं होगा, क्योंकि ये हरियाणा में पहली घटना नहीं है। आपके इलाके तक हो सकता है हमारी बात पहुंच पाई हो, ना पहुंच पाई हो, लेकिन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर मेरा गांव है बुडाना। राखी गढ़ी सुना होगा आपने। संदीप भाई एक सूचना दे भाई, जितने भी साथी कोई गांव का है, युवा, सुबह भी बात हुई थी, रात को भी हुई थी, और अब जो कोई साथी बाहर का है, गांव में लाठी डंडे लेकर ना घूमे भाई। ये कई बार हमारे पास फोन आ चुके हैं, उनसे मैं विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के फिर विनती कर रहा हूँ, प्लीज जो साथी है हाथ में लाठी डंडे लेकर गांव में ना घूमे भाई। और जो जिसके साथ आया, जिस गांव के हैं, वो अपने साथियों को समझा भी दे भाई। हमने पूरी रात भी विनती की थी, और अब बड़ी बड़ी बात है, इसको मत बिगाड़ो भाई। गांव वालों को ऐतराज है, बहन बेटियों को भी ऐतराज है, तो इस चीज को भी ध्यान में बना के रखे भाई। संदीप बात बहुत अच्छा सुझाव है भाई साहब का, इस पे कृपया अमल करें। तो भाई मेरा गांव है बुडाना, यहाँ से लगभग 100-125 किलोमीटर है, और जैसा आपके यहाँ हमारी बेटी बहन मनीषा के साथ घटित हुआ, वैसा ही पिछले नवंबर में हमारे गांव में 2 हत्याएं हुई। एक हमारे बुजुर्ग की, जिनकी उम्र 55 साल थी, दूसरी हमारी चाची की, उनकी उम्र भी लगभग 50-55 साल थी। जिस तरीके से मनीषा को मार दिया, इससे भी ज़्यादा बेरहमी के साथ हमारी चाची को रेप करके और इससे भी ज़्यादा बेरहमी के साथ मार दिया गया। मनीषा की लाश तो कम से कम आपको पूरी मिली थी, हमारी चाची की लाश को भी काट दिया गया था और काट के कुत्तों को खिला दिया गया था। और बड़े तकलीफ के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकारों का काम होता है, अगर कुछ गलत होता है समाज में किसी आदमी के साथ, किसी वर्ग के साथ, किसी गांव के साथ, तो सरकारों का काम है इंसाफ दिलाने का, पुलिस का काम है इंसाफ दिलाने का। लेकिन भाई इंसाफ लेने के लिए हमारे को 96 दिन से भी ज़्यादा सड़क पे, जैसे आप बैठे हो पिछले 6-7 दिन से, ऐसे 96 दिन लगातार धरने पे बैठना पड़े, आंदोलन करने पड़े, रोड जाम करने पड़े, कई हज़ार आदमियों की पंचायत करनी पड़ी। और उतना सब करने के बाद भी आज उस बात को 10वां महीना चालू हो गया है, कल जाके गिरफ्तारी हुई है उसमें जो पेंडिंग गिरफ्तारियां थी। 10 महीने लगातार संघर्ष करने के बाद तो मैं आपके सामने कुछ तकनीकी सुझाव रखना चाहता हूं, क्योंकि भाषण यहाँ बहुत दिए गए हैं, और भी साथी दे लेंगे सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में कैसे दबाया जाए, कैसे आंदोलन चलाया जाए। जिस तरीके का आपने फेस कराया कि कुछ लोगों ने माहौल खराब करने का, आंदोलन खराब करने का काम कराया, हमने उससे भी बुरा फेस कराया। 20-50 आदमी इकट्ठा करके 2-5 सरकार के आदमियों ने हमारे खिलाफ, आंदोलन के खिलाफ ही लोगों को भरना शुरू कराया। सरकार ने जो बुरे से बुरा कर सकती थी, मुकदमे लगाने का, जो आगे खड़ा है उसको डराने का, वो सारे काम करे। लेकिन 10 महीने के बाद अगर कहीं निष्कर्ष तक बात पहुंची है तो उसमें कुछ बातों का हमने ध्यान रखा। सबसे पहली बात कि भाई ये सरकार इतनी सापुरुषों की, इतनी रामराज वाली सरकार नहीं है कि इसके कहने पर तुरंत भरोसा कर लिया जाए। हमारे भाई रमेश ने कही, और आप तमाम साथी इस बात के गवाह हैं, कि अगर सीबीआई जांच कह दी तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान राम प्रकट हो गए, जो दोषी थे वो जेल के भीतर चले जाएंगे और फांसी चढ़ जाएंगे। पहली बात तो ये है कि वे सीबीआई जांच किस बात की होगी। सीबीआई की जांच जब होती है तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज करेगी सीबीआई, उसके बाद जांच करेगी। अब पहला सवाल ये है, क्योंकि आपकी सरकार से सीधी बात नहीं हुई, सरकार ने तो घोषणा कर दी कि वे सीबीआई जांच कराएंगे। वो सीबीआई किस बात की जांच करेगी ना तो आपको पता, ना आपने पूछने की जहमत उठाई। यहाँ 2 एंगल दे रखे हैं, 3 एंगल दे रखे हैं, 2 की बजाय भी 2 एंगल आपके सामने है, तीसरा वो नीचे नीचे चला रहे। आप कह रहे हो कि हत्या करी भाई, सरकार की तरफ से पुलिस का पक्ष था कि वह आत्महत्या है, तो सीबीआई आत्महत्या का केस दर्ज करके उसकी जांच करेगी या हत्या का केस दर्ज करके उसकी जांच करेगी। पहला सवाल जो आप सरकार से बात करो सीबीआई की एफआईआर के संबंध में, तो जो कमेटी आप बनाओ, एक और मेरे को बड़ा, ये हमारा भोला समाज है, ये इस तरह की तकनीकी बातें नहीं जानता है, और पीछे जो आपने कमेटी बना रखी थी, मैं अपनी बात को थोड़ा, जो मैं कर रहा था उसको थोड़ा अलग बात कहना चाहता हूं। उस कमेटी ने कई ऐसी गलतियां कर दी तकनीकी तौर पे, जिसकी वजह से आज हरियाणा में किसी को किसी बात पे भरोसा नहीं है। उन्होंने स्टेज पे खड़ा होके और तो जो कराया, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी कि वह गला काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया।
FIR की रिपोर्ट में ऐसा लिख ही नहीं रखा था जो उन्होंने कहा। हमारे जैसे भाइयों ने FIR रिपोर्ट तो पढ़ नहीं रखी थी। हरियाणा की बहन बेटियों ने उसी बात पे भरोसा करके दिमाग में अपनी धारणा बना ली कि हमारी बहन बेटी मनीषा के साथ इस तरीके का काम कराया गया होगा। तो यहाँ स्टेज से जो आदमी बोले और आपकी तरफ से विशेष तौर पे बोले या कमेटी में आपकी तरफ से जाके सरकार के सामने जो पक्ष रखे, उसके पास भाई तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। अपने ताली बजवाने के लिए, ये कहलाने के लिए कि फलाने को ज्यादा ज्ञान है, कोई ऐसी बात ना कहे जो तकनीकी तौर पे कहीं टिकती ना हो। तो मैं मेरी बात को दोबारा शुरू करता हूं। CBI के सामने 2-3 एंगल हैं। एक हरियाणा पुलिस ने, बिहानी पुलिस ने दे रखा है, वह इस लड़की ने आत्महत्या करी है। दूसरा हमारा पीड़ित परिवार का पक्ष है कि वह इसकी तो बेरहमी से हत्या करी गई है। तीसरा नीचे नीचे आई थी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कल मैंने सोशल मीडिया पे भी कहा, ये अपुष्ट नीचे नीचे चल रहा है कि भी इसमें ऑनर किलिंग का एंगल भी हो सकता है। ऑनर किलिंग का मतलब भाई इनके परिवार वाले में से भी कोई कर सकता है। ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि ऐसा ना हो CBI FIR दर्ज कर ले और घुमा फिरा के वो परिवार पे लेके बात को छोड़ दे 2, 4, 6 महीने के बाद। हम जिस लड़ाई के लिए बैठे थे वो लड़ाई अधूरी रह जाए और घर पे आके बात फिर खड़ी हो जाए। तो मेरे तमाम बुजुर्गों, आपकी गांव की कमेटी को इन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, FIR जो CBI दर्ज करे वो हत्या के केस की, हत्या की धाराओं के FIR हो, ना कि ऐसे गोल मटोल गुमशुदा के FIR हो। अगर हत्या के मुकदमा दर्ज होगा तो कम से कम पहली शुरुआत सही होगी। दूसरी बात, हत्या की FIR दर्ज करे तो हत्या के कारणों पे बात होती है। यहाँ 20 तरह की बातें चल रही हैं। मैं भी कई देर से आया बैठा था पीछे मंदिर में, भाइयों की सुन रहा था। फोन भी कल परसों से लगातार आ रहे कि भाई हमारे इलाके में एक मानव तस्करी का, अंगों का जो तस्करी होती है, जिसको किडनी को, लीवर को, इनको बेचा जाता है महंगे दामों पे। हमारी चाची अभी कह के गई है, बोला इस तरह का हमारे को मामला नजर आता है। और उसमें पड़ोस में कोई कॉलेज को राजनेता का नाम बार बार लिया जा रहा है। तो वे CBI के सामने अपनी जब बात रखो तो मजबूती से उस राजनेता का नाम और बकायदा लिखो हमारी बेटी को इस वजह से मारा गया, हो सकता है, हमारे को शक है इस बात का। आप जितने भी जो पहलू हैं जो तकनीकी, मंगल मोथे हुए अगर बात को ढीला छोड़ दोगे, गुमशुदा बना के छोड़ दोगे, CBI में आज आपको कह रहा हूँ, हमने 2-3 तरह की जांचें कराई। हमारा जो ये इतना लंबा मामला चला, पहले जिला पुलिस हांसी ने जांच करी, फिर उनकी SIT बनी हांसी पुलिस की, उसके बाद हमने SIT बनाई IPS और कईयों के नेतृत्व में। चौथी बार हमारी जांच चल रही है स्टेट क्राइम ब्रांच से। हर बार हमारे को ये चीजें देखनी पड़ी कि अपने आप कोई कुछ नहीं करता भाई। आप जो तथ्य रखोगे, जो बात आप रखोगे, उसी बात को संज्ञान में लेके उसी एंगल से जांच होगी। तो ये जो एंगल हमारी चाची ने दिया, ये इसका नहीं है। यहाँ तमाम हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान भाई हैं, सभी के भीतर की ये बात है कि बोला भाई इस कॉलेज में, आसपास के इलाके में हर 6-8 महीने में कोई ना कोई बेटी 18, 20, 22, 25 साल की, उसके साथ इस तरह का काम होता है और बाद में कोई एक्सीडेंट दिखा दिया जाता है। तो भाई ये अगर हो सकता हो, अगर आप मजबूती से स्टैंड ले सकते हो, तो पिछले 2 साल में, 3 साल में उन घटनाओं को भी आप इसके साथ जोड़ सकते हो, ताकि आपकी जांच की दिशा ठीक हो और CBI को आपकी जांच सही दिशा में करने में थोड़ी आसानी हो। 2 ये तकनीकी बातें हैं भाई। और तीसरी बात है पैरवी के संबंध में। ऐसा नहीं है कि CBI की जांच चल पड़ी, ये जो बातें मैंने बताई लिख के दे दी, उससे भी समाधान हो गया। आपको पहरेदारी करनी पड़ेगी कम से कम 2 साल। 2 साल इस इलाके के जो जिम्मेदार आदमी हैं, 8 से 10 आदमी, उनको CBI की रोज की जांच पे निगाह रखनी पड़ेगी। वे क्या जांच कर रही है, आज क्या निकाल के लेके आई। अगर ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दोगे, बे आंदोलन करा, जांच शुरू होगी, ये 4 हमने लाइनें लिखा दी, तो भी इस बात की कोई तसल्ली नहीं है कि CBI दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। CBI में भी हमारे जैसे, आप जैसे, बिहानी पुलिस जैसे, हांसी पुलिस